फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया। वेलकम टू स्टडी स्ट्राइक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग BEE जो हमारा नया सब्जेक्ट होने वाला है उसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। इट मीन्स ओवरव्यू ऑफ BEE। तो देखते हैं, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत क्यों होती है और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, जिसमें हम लोग AC और DC को पढ़ेंगे। इसके साथ ही AC और DC के एग्जाम्पल्स के साथ और उसके वर्किंग प्रिंसिपल के साथ हम लोग इसमें डिफरेंसेस भी देखेंगे या कंपैरिजन भी देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में हम फंडामेंटल्स क्वांटिटी पढ़ेंगे, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ एक एक क्वांटिटी की स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप के क्वांटिटीज हो जाते हैं। जैसे जिसमें हम लोग चार्जेस के बारे में, पावर्स, करेंट्स, एनर्जी, इन सभी को देखेंगे। इसके साथ ही इन सभी को मेजर करने के लिए हम लोग कितने तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, वेदर इट इज फॉर DC और फॉर AC। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे, जिसमें हम लोग PMMC देखेंगे, MI टाइप देखेंगे और इसके साथ ही हम लोग कनेक्शंस भी देखेंगे। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स का कनेक्शन हम लोग अपने सर्किट में कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। इसके बाद हमारा अगला है वो है यूनिट AC फंडामेंटल्स। AC फंडामेंटल्स में हमें बहुत ढेर सारी चीज़ें पढ़नी हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ही नोट डाउन किया है, लेकिन हमें बहुत ढेर सारी चीज़ें पढ़नी है। AC फंडामेंटल में जैसे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में पढ़ना है, लेंस लॉ, फेराडेज लॉ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसके साथ ही रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इसकी भी स्टडी करेंगे। उसके साथ ही डिफरेंट टाइप ऑफ फेज को भी देखेंगे और VI रिलेशंस भी देखेंगे, मींस वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है। इसके साथ ही साइनोसॉइडल वेव में जो भी पैरामीटर्स होते हैं, चाहे ये एम्पलीट्यूड हो या फ्रीक्वेंसी हो, इन सभी की स्टडी करेंगे हम लोग। साइन वेव में की फंडामेंटल सारे पैरामीटर्स की स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप AC फंडामेंटल पढ़ लेते हैं, उसके बाद ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ट्रांसफार्मर में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन। ट्रांसफार्मर के कौन कौन से कंस्ट्रक्शन होते हैं, EI टाइप, एवरीथिंग डिफरेंट टाइप के। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर की जरूरत कहाँ पड़ती है, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है ट्रांसफार्मर में। इसके साथ ही ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग भी देखेंगे और ट्रांसफार्मर की कूलिंग भी देखेंगे। ट्रांसफार्मर में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। इसके बाद आता है हमारा DC सर्किट। DC सर्किट पढ़ने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के रूल्स, लॉज और थ्योरम्स पढ़ने हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आपके एकेडमिक सेशन की बात हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात हो, ये सारे रूल आपको बिल्कुल ठीक तरह से अप्लाई करना अपने सर्किट पे आना चाहिए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, जिसमें किरचॉफ के फर्स्ट और सेकेंड लॉ दोनों की स्टडी करेंगे। उसके बाद जो हमारा आता है नेटवर्क थ्योरम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि ये जो थ्योरम्स हैं जिसमें हम लोग 4 टाइप के थ्योरम्स की स्टडी करेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट
टॉपिक होने वाला है, जिसमें नेटवर्क थ्योरम में हम 4 तरह के थ्योरम्स का स्टडी करेंगे, जिसमें थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इन चारों थ्योरम की स्टडी करेंगे। उसके बाद इन चारों थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इसका एक बहुत ज्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक है, या फिर यूं कहें कि ये बहुत ही इस यूनिट का वेटेज बहुत ज्यादा है। और इस यूनिट में हम बहुत ढेर सारी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक संक्षिप्त विवरण में हम लोग सारी चीजों की स्टडी कर लेंगे। मीन्स एक इलेक्ट्रॉनिक्स को हम कंज्यूम करके इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो यूनिट होगा वो होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इलेक्ट्रॉनिक का जो भी पैरामीटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी कंपोनेंट हैं, उन सभी की सारे कंपोनेंट, सारे डिवाइसेस की स्टडी करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है डायोड। डायोड की स्टडी हम करेंगे, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल, इसके एप्लीकेशंस, इसको यूज करने के एडवांटेज, इन सभी को देखेंगे। डायोड मींस पीएन जंक्शंस डायोड विथ एप्लीकेशन। इसके बाद हमारा आता है बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के साथ साथ ये इलेक्ट्रिकल और आईटी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीजेटी में हम डिफरेंट टाइप के 2 तरह के जो भी हमारे बीजेटी हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हैं, आइदर इट इज पीएनपी और एनपीएन, उन दोनों की स्टडी करेंगे। उसके बाद हम कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को भी देखेंगे और इनमें कंपैरिजन भी देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको नॉर्मली ये पूछा जाता है कि विच इज गुड इन दीज 3, और आपको कंपैरिजन करने के लिए दे दिया जाता है। तो हम इन कॉन्फ़िगरेशंस की स्टडी करेंगे, कॉन्फ़िगरेशंस। उसके बाद आता है एफईटीज, फील्ड इफेक्टर ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्टर ट्रांजिस्टर में हम लोग सीमॉस, पीमॉस, एनमॉस, इन सब की स्टडी करने वाले हैं। तो ये है हमारा होल ओवरव्यू हमारे BEEE सब्जेक्ट का, जो हम लोग सीरीज वाइज जिसकी स्टडी करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। और ये हमारा मैंने ओवरव्यू वीडियो इसलिए बनाया है कि आप मुझे सजेस्ट कर सकें, कमेंट कर सकें कि अगर आपको कोई और टॉपिक इसमें, अगर आपको स्किप नजर आता है कोई टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट कर सकें ताकि मैं उसको भी अपने ओवरव्यू में इंक्लूड कर सकूं। तो ओवरव्यू बनाने का बस इतना ही मतलब है कि आप अपने सब्जेक्ट के टॉपिक से अवेयर हो। उसके साथ ही अगर आपको यहाँ पे कोई टॉपिक स्किप दिखता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैम ये टॉपिक इसमें आपने स्किप कर दिया है। तो मिलते हैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।